प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आइए हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें, अपने दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें। निश्चय प्रभु आज आपके साथ में रहेगा, आपके कार्यों को करने में आपकी सहायता और मदद करेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है लोग आपके लिए बुरी बातें, भली बातें कहते हों, अनेक प्रकार की बातें आपके लिए कहते हों, आपकी चुगली करते हों, आपका मजाक बनाते हों, जिन बातों को सुनकर आप परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप लोगों की इस प्रकार की बातें सुनते हैं कि कोई आपका मजाक बना रहा है, कोई आपको गलत कह रहा है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप बिल्कुल भी चिंतित ना होएं, बिल्कुल भी परेशान ना होएं उनकी बातों को सुनकर। क्यों परेशान ना होएं, क्यों चिंतित ना होएं? हो सकता है आपके काम करने वाले स्थान में कुछ ऐसे लोग हों जो आपका मजाक बनाते हो, जो आपको तुच्छ समझते हो, जो आपको किसी लायक न समझते हो, जो आपकी चुगली करते हो। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको उनकी बातों को सुनकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी ऐसा ही हुआ। प्रभु कौन थे? प्रभु तो स्वयं परमेश्वर थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उन पर दोष लगाए, उसके बावजूद लोगों ने उनके लिए बुरी बुरी बातें कही, उनका मजाक बनाया। जबकि प्रभु, बाइबल कहती है कि उसमें कोई भी दोष नहीं था। हमें तो कमियां हैं, लेकिन यीशु में कोई कमी नहीं थी। फिर भी लोगों ने उसकी चुगली की, फिर भी लोगों ने उस पर दोष लगाए, फिर भी लोगों ने उसका मजाक बनाया। हम लोग एक पद पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 12 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई कि कितने कहते थे कि वो एक भला मनुष्य है, और कितने कहते थे कि नहीं, वह लोगों को भरमाता है, वो एक बुरा आदमी है, वो तो लोगों को भ्रमित कर रहा है। तो देख रहे हैं आप, यीशु मसीह जो परफेक्ट है, जिसपे कोई दोष नहीं है, जिसने कोई गलत काम नहीं किया, जो समाज की भलाई करने पे लगा हुआ है, उसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि वो भ्रमित करने वाला व्यक्ति है। कुछ कह रहे हैं कि वो भला है, लेकिन कुछ कह रहे हैं वो बुरा है। तो ऐसे ही आपके साथ में भी है। कुछ तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कुछ कहते हैं आप बुरे हैं। लेकिन आपका ध्यान उन लोगों की ओर है जो कहते हैं आप बुरे हैं, आप गलत हैं। लेकिन उन लोगों की ओर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया जो कहते हैं आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका काम बहुत अच्छा है। उन लोगों की ओर ध्यान दें, इन लोगों की ओर न दें जो आपको बुरा कह रहे हैं। उन लोगों की ओर अपने कानों को न लगाएं, उन लोगों की ओर ध्यान न दें। और यहां पर यीशु मसीह के लिए वो कहते हैं कि ये तो भ्रमित करने वाला है, ये लोगों को भरमा रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 40 और 41 पद लिखा है कि तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें सुनकर कहा कि सचमुच यह भविष्यवक्ता है। कुछ लोग तो पहचान रहे हैं कि ये भविष्यवक्ता है, ये परमेश्वर का जन है। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं? 41 पद लिखा है, औरों ने कहा यह मसीह है, परंतु किसी ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? कुछ ने कहा यह भविष्यवक्ता है, कुछ ने कहा यह वही मसीह है जिसके विषय में भविष्यवाणियां की गई हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या मसीह गलील से आएगा? तुम्हें बाइबल के बारे में नहीं पता, तुम्हें नहीं पता वचन क्या कहता है, तुम्हें नहीं पता व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, वो कहां से आएगा? वो तो दाऊद के घराने से आएगा, ये यीशु तो गलील से है, तो कैसे तुम इसे मसीह कह रहे हो? हो सकता है कुछ लोग आपको अच्छा कह रहे हो और कुछ लोग आपके विरोध में हो, तो आपको इन विरोधियों की ओर ध्यान नहीं देना। ये यीशु के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये मसीह नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं ये मसीह है। आगे हम लोग पढ़ेंगे और 48-49 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या सरदारों और फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित हैं। फरीसी शास्त्री लोग कहते हैं कि केवल वही लोग इसके पीछे जा रहे हैं जो व्यवस्था को नहीं जानते हैं, जो वचनों को नहीं जानते, वो इसके पीछे जा रहे हैं। लेकिन जो जानते हैं सरदार और फरीसी शास्त्री लोग, ये कोई भी उसके पीछे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये झूठा है, ये सच्चा नहीं है, ये मसीह नहीं है। क्योंकि जो जानकार थे वो इसके पीछे नहीं हो रहे, जो अनजान है, जिन्हें कुछ पता नहीं, कहते हैं कि वो श्रापित लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं।
तो समझ रहे हैं आप, यहां पर लोग, ये पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, ये लोग यीशु को तुच्छ समझ रहे हैं। ये लोग यीशु को मसीह नहीं समझ रहे हैं, बल्कि ये लोग यीशु को भ्रमित करने वाला समझ रहे हैं, भरमाने वाला समझ रहे हैं, गलत व्यक्ति समझ रहे हैं, बुरा व्यक्ति समझ रहे हैं। जो यीशु के पीछे जा रहे हैं उन्हें ये श्रापित कह रहे हैं कि ये लोग तो श्रापित हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि वो यीशु सबसे ऊंचा किया गया, उसका नाम सबसे ऊंचा किया गया, सब कुछ का अधिकार उसी यीशु को दिया गया, शिरोमणि ठहरा गया, परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ है। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार आपके जीवन में भी करेगा यदि आप इन बातों की ओर ध्यान न दें, आप इन गलत लोगों की ओर जो आपके लिए गलत कह रहे हैं उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान न दें। आप अपने काम को करते रहे, विश्वास योग्यता के साथ में अपने काम को, जो आपका टारगेट है उसे आप करते रहें। यीशु इनकी बातों को सुनकर निराश नहीं हुआ, इनकी बातों को सुनकर यीशु ने काम करना नहीं छोड़ा, बल्कि क्या, यीशु तो अपना काम करते रहे, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, वो करते रहे, बल्कि और तेजी से उसे करते रहे। आपको यही करना है, आपको अपना बेस्ट देना है। लोगों को बोलने दो, लोग बोलते हैं उन्हें बोलने दो, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है। यदि आप लोगों की बातों को सुनेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको लोगों की बातों को नहीं सुनना है, इन गलत लोगों की बातों को नहीं सुनना है, अच्छे लोगों की बातों को आपको सुनना है, जो आपको उत्साहित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं, उन लोगों की बातों को आपको सुनना है। जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो डिसमोटिवेट करते हैं, जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, जो आपको तुच्छ समझते हैं, उन लोगों से आप दूर रहें, उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करें। हाँ, हमें उनसे प्यार रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना संबंध उन लोगों से तोड़ दें, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी बातों को नजरअंदाज करें, अपने कार्य को करते रहें, 100% अपने कार्य को दें, प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपको भी इसी प्रकार से शिरोमणि ठहराएगा, आगे बढ़ाएगा। इन्हीं लोगों के सामने बाइबल कहती है कि मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। इन्हीं लोगों के सामने जो आपको तुच्छ समझ रहे हैं, उन्हीं लोगों के सामने प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें, निराश न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों लोगों की बातों को सुनकर कि लोग मेरे विषय में बुरी बुरी बातें कह रहे हैं। नहीं, उनकी बातों को न सुने, नजरअंदाज कर दें, प्रभु की बात को सुने और आगे बढ़ते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, मेरा नाम है प्रेमा, और मेरे को 20 साल से एलर्जी था, और एलर्जी का दवा लेती थी तो ठीक रहता था। फिर बाद में मैं पीके मसीह और अमिता सिस्टर के लगे रिक्वेस्ट भेजी, वो मेरे लिए प्रार्थना किए और मुझे चंगाई मिली। दूसरी गवाही मेरा ये है कि मुझे गैस था, और वो गैस के लिए मैं भी दवा बहुत किया, फिर रिक्वेस्ट भेजी पीके मसीह अमिता सिस्टर के पास, तो प्रार्थना किया तो गैस भी गया। और तीसरा गवाही था, मेरे सर में बहुत दर्द था और पूरा दांत कान सभी दर्द करता था, और मेरे लिए वो प्रार्थना किए, वो भी मुझे चंगाई मिली। और अमिता सिस्टर और पीके मसीह हमेशा सबके लिए प्रार्थना ऐसा ही करते रहें, उनकी टीम बहुत बहुत आगे जाए। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप बहुत ही एक्साइटेड हुए हैं, आनंदित हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं परमेश्वर के वचन को सुनकर। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो भी आपके विषय हैं, आप प्रार्थना में उन बातों को प्रभु के आगे रखें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आदर और सम्मान करती हूँ पिता। हम सब मिलकर परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आए हैं परमेश्वर। आज देश विदेशों से प्रभु तेरे ये लोग प्रभु जो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तेरे सम्मुख उपस्थित हैं और प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। आपके नजदीक आए हैं परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति को प्रभु एक एक जन प्रभु अपने जीवन में महसूस करें। धन्यवाद प्रभु, सहायक के रूप में प्रभु तूने
अपना आत्मा हमें दिया है प्रभु, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जन परमेश्वर पिता इस समय प्रभु पिता यदि किसी भी समस्या, परेशानी, दुख में, चिंता में, बीमारी में तो है, यीशु के नाम से इनके जीवन से ये सारी बातें चली जाएं। पूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु यीशु मसीह ये तेरे सम्मुख बैठ सके पिता। आपका आत्मा हर एक से बातचीत करे पिता। हर एक की प्रार्थना विनती प्रभु जो आज तेरे सम्मुख रखी जाने वाली है प्रभु, हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर दे दिया पिता। प्रभु विशेषकर आदर करते हैं प्रभु कि आपने ये सुंदर दिन हमें दिखाया और आज हम जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। रात भर अपने पंखों की आड़ में आग की सी सहरपना बनकर प्रभु तूने हम सब की सुरक्षा की और प्रभु ये नया दिन प्रभु हमें दिया कि इस नए दिन में तेरी योजनाएं, तेरी इच्छा प्रभु हम सब के जीवन में पूरी हो सके। यदि कोई भी अपराध, कोई भी नेगेटिविटी प्रभु जी आपके लोगों के जीवन में है, इसी वक्त यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते हैं पिता। हर एक को परमेश्वर पिता आप प्रभु जी अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरे। हर एक को प्रभु शुद्ध मन दे मेरे परमेश्वर पिता, और जो भी कार्य प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन से आज के दिन में किए जाएं, उससे आपका राज्य बढ़े, आपका कार्य बढ़े। प्रभु वचन का आदर करते हैं। आज की सुबह में प्रभु जो तूने हमसे बातचीत की है, इस बात के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, सच में मेरे प्रभु आपका वचन अद्भुत है और अद्भुत वचन प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्यों को कर सके पिता। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए परमेश्वर पिता। आज बहुत से ऐसे भाई बहन है प्रभु यीशु मसीह जो इस समय प्रार्थना में बैठे हैं। लोग प्रभु उनका मजाक उड़ाते हैं, लोग प्रभु उन्हें तुच्छ समझते हैं पिता, लोग प्रभु उनके बारे में बहुत सी बातें बोलते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें प्रभु जी निचले स्थिर पर रखते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ये भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि प्रभु जी उन नेगेटिव बातों को इग्नोर करने में प्रभु इनकी सहायता करे प्रभु यीशु, नजरअंदाज करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। और जो लोग प्रभु इन्हें मोटिवेट करते हैं, जो इन्हें उत्साहित करते हैं, जो प्रभु इनकी तारीफ करते हैं, उन पॉजिटिव बातों को ये रिसीव करके आगे बढ़ सके प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ सच में मेरे प्रभु, जो लोग प्रभु इनका मजाक बनाते पिता, इन्हें ठट्टों में उड़ाते प्रभु जी, उन्हीं के सामने प्रभु आप इनके मस्तक को ऊंचा करें और प्रभु ये निराशा में प्रभु उन बातों को सुनकर न जाए मेरे खुदावन, वरन प्रभु ये उत्साहित हो सके उन पॉजिटिव बातों को जानकर प्रभु जो इन्हें मोटिवेट करते हैं परमेश्वर। प्रभु सच में आप कहते हैं, आपका वचन कहता है प्रभु जी हम तेरे लिए बहुमूल्य हैं। आप कहते हैं प्रभु, आपने प्रभु एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी प्रभु हम सबको दी है, वो है तेरा बेटा और बेटी की पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरे राज्य के नागरिक हैं प्रभु। हमारी वैल्यू को प्रभु तूने बढ़ाया है। तेरा वचन हमसे कहता है कि तुम वीर हो, तेरा वचन कहता है तुम बहुमूल्य हो, तेरा वचन कहता है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, मेरी निज प्रजा, मेरा चुना हुआ वंश हो। प्रभु ये बातें हमें उत्साहित करती हैं पिता कि प्रभु ये बातें प्रभु उन बातों को नकारती हैं कि प्रभु हम तुच्छ नहीं। हाँ परमेश्वर प्रभु, कोई भी प्रभु इन भाई बहनों का मजाक उड़ाता हो पिता, परंतु प्रभु तू इन्हें अपने वचन से उत्साहित करता है। तेरी नजरों में इनका मूल्य कहीं गुना ज्यादा है परमेश्वर पिता। आज इस बात को सुनकर तेरे लोग उत्साहित हो सके पिता। प्रभु जी आज यदि आज आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में असफल हैं, उसी क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें सफल करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार में इन्हें सफल करें, इनके जॉब के क्षेत्र में इन्हें सफल करें, इनके बिजनेस में आप इन्हें सफल करें, इनके बच्चों को सफल करें परमेश्वर। जब लोग इनके बच्चों को देखकर परमेश्वर इन्हें सुनाते हैं कि तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते में है, उनकी संगति गलत लोगों के साथ में है, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हीं बच्चों को बदल कर प्रभु जी आप इनके मस्तक को ऊंचा करें परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करूंगा। प्रभु होने दीजिए प्रभु इन्हें बढ़ाएं और फलवंत करें, पॉजिटिव बातों को लेकर ये आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। मेरे खुदा इनके जो लक्ष्य है, जो इनका गोल है प्रभु, उसे अचीव करने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु पिता। मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिन्हें लगता है कि उन्हें वो दिखने में सुंदर नहीं है, उनकी हाइट नहीं है, वो छोटे हैं, वो लंबे हैं, वो मोटे हैं प्रभु, इसी प्रकार की जो धारणाएं लेकर प्रभु जी वो जी रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये सारी गलत बातें इनके जीवन से चली जाए और प्रभु आप इन्हें मोटिवेट करें, प्रभु आप इन्हें उत्साहित करें, आप इन्हें आगे बढ़ाएं परमेश्वर पिता। ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रभु तेरे ये लोग परमेश्वर जिनका लोग मजाक बनाते हैं, उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, उन्हें अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनाए परमेश्वर पिता। इनके परिवार, इनके बच्चों को देखकर लोग प्रभु तेरे नाम की महिमा करें। इसी प्रकार का बड़ा प्रभु आश्चर्य कर्म प्रभु इनके जीवन में हो और प्रभु जब लोग इन्हें देखें,
ये जान सके प्रभु कि तू इनके साथ में है, तूने इन्हें बढ़ाया है, तूने इन्हें आशीष दी है, तूने इनके नाम को महान किया है, तू इन्हें फलवंत करता है और तू इन्हें आशीष का मूल बनाता है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज ये निचले स्तर में है प्रभु, इसी निचले स्तर से उठाकर ऊंचे स्तर पर प्रभु आप इन्हें ले जाएं प्रभु जी, सफलता की ओर प्रभु। बहुत से भाई बहन प्रभु आने वाले समय में प्रभु जी या फिर बीते समय में प्रभु जी उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, खुदावन आप उनके परिश्रम को, आप उनकी मेहनत को जानते हैं। यीशु मसीह क्वालिफाइड करे प्रभु जी, और प्रभु वो प्रभु बेस्ट गवर्नमेंट जॉब पाकर प्रभु जी अच्छे अच्छे पोस्ट में प्रभु तेरे ये चुने हुए लोग प्रभु जी पाए जाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन्हें लगता है ये कमजोर पड़ रहे हैं, इन्हें लगता है प्रभु जी बहुत सी बातें इन्हें बहुत नेगेटिव बना रही है प्रभु। यीशु मसीह आपका वचन कहता है जो कमजोर है वो कहे कि मैं वीर हूँ। हाँ परमेश्वर, इस प्रकार ये अपने लिए घोषणा कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु जिनका मैरिज नहीं हो पा रहा है, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास बिजनेस नहीं, जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास घर नहीं है प्रभु, बहुत सी ऐसी बातें जो इनके पास नहीं है, जिनको लेकर प्रभु लोग इन्हें ताने मारते हैं प्रभु, वही आप इनके जीवन में देकर इन्हें ब्लेस करें। और प्रभु जो लोग इन्हें प्रभु जी उन बातों को लेकर सुनाते हैं, उनके मुंह को प्रभु तू बंद कर पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त हम दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं, इस बहन को छोड़कर, इस भाई को छोड़कर, इन बच्चों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त हम तुम्हें मत्ती 18:18 आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधते हैं और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। खुदा तूने कहा है मैंने तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और प्रभु उसी अधिकार में होकर हर प्रकार के दुष्ट के कार्य, दुष्ट आत्माओं को कहते हैं निकल जाओ इनके परिवारों से, इनके जीवनों से यीशु के नाम से। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा आर्थिक तंगियां जो इनके जीवन में, प्रभु तूने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। प्रभु आप इनके चरवाहे हैं, आप इन्हें प्रोवाइड करवाएं प्रभु, आप इनके कर्जे को दूर करने में प्रभु इनकम के सोर्सेस को इनके लिए खोले पिता। प्यारे परमेश्वर आपके लोग प्रभु हाथ फैलाकर मांगने वाले नहीं, परंतु हाथ बढ़ाकर दूसरों की सहायता करने वाले हो। इस प्रकार का प्रभु आपके लोगों का जीवन होने पाए पिता। आपसे प्रार्थना है प्रभु आप दया करें, आप अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यदि आपके बच्चे, परिवार में कोई भी सदस्य बीमार है उस पर आप अपने हाथों को रखें। प्यारे यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। आपका वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। उसने गुनाह भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। और यीशु आज जितनों ने प्रभु बीमारी की जगह पर, बीमार व्यक्ति के ऊपर या फिर अपने दर्द, अपनी चोट की जगह पर, अपनी इन जहां उन्हें चोट आई है प्रभु, जहां हड्डियां टूटी हैं प्रभु, वहीं अपने हाथों को रखा है। इसी वक्त यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं बीमारियां, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट इसी वक्त इनके शरीर से चले जाओ प्रभु। हर एक शारीरिक कमी इनके शरीर से चली जाए, बॉडी डिसऑर्डर यीशु के नाम से चला जाए, हर प्रकार की ब्लड की कमी दूर होने पाए, हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार की स्किन डिजीज, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार का पैरालाइज की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रार्थना करते प्रभु जी यदि प्रभु कोलेस्ट्रॉल है प्रभु यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम से। इनके बॉडी ऑर्गन प्रॉपर काम करें, हम आज्ञा देते हैं। इनका स्टमक, इनके लिवर, इनकी किडनीज प्रॉपर काम करें यीशु के नाम से। इनका ब्रेन प्रॉपर काम करे। माइग्रेन, सर दर्द प्रभु जी ने हमेशा बना रहता है जिसके कारण उनके आंखों में प्रॉब्लम होती है, यीशु के नाम से सर दर्द, आंखों की समस्या, कानों की समस्या इसी वक्त चली जाए यीशु के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक वो घाव जो प्रभु इनके शरीर में है पिता चंगा हो यीशु के नाम से। पिता धन्यवाद, आपने छोटे बच्चों को छुआ और चंगा किया, सर्दी, खांसी, जुकाम से प्रभु, टाइफाइड, जॉन्डिस से पिता परमेश्वर, हर प्रकार के रोग से प्रभु तूने बच्चों को छुटकारा दिया। नौजवानों को शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटली प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके शरीर से
चली जाए। प्रभु जी, सेल्स जिनके डिसऑर्डर हैं, हार्मोन्स जिसके डिसऑर्डर हैं, यीशु के नाम से वो इसी वक्त चंगे हों। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज की सुबह में दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से प्रभु इन भाई बहनों को आप बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप इनके साथ में हो, इनके कामों को सफल करें और जो भी योजनाएं आपने बनाई है वो यीशु के नाम से पूरी होने पाए। आपने प्रार्थना सुना पिता, हाँ आमीन में उत्तर दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। और जितनी प्रार्थनाएं आई हैं प्रभु, धन्यवाद, आपने उनके जीवनों में कार्य किया। जितने भी भाई बहनों का आज के सुबह में जन्मदिन है परमेश्वर पिता, धन्यवाद, एक नया वर्ष आपने उन्हें दिया है परमेश्वर पिता। आपने ये जीवन दिया है, ये तेरे लिए इस्तेमाल कर सके पिता। और परमेश्वर प्रभु, तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु, ये तेरे लोग हैं प्रभु, ये तेरी छाया में ठिकाना पाए प्रभु जी। और इनके लिए प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म आप करें प्रभु। दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, इनकी योजनाओं को पूरा करे, इनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करे। धन्यवाद करते पिता, हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं। धन्यवाद करते जितने लोग प्रभु आपके राज्य में बोते हैं, मिनिस्ट्री में शामिल होते हैं प्रभु, ने आशीष दे पिता, बढ़ाएं प्रभु। तेरे लोगों के पास किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो। और जिन भाई बहनों की प्रभु जो कमाते हैं प्रभु, उन्हें प्रभु उनकी कमाई में बरकत नहीं है प्रभु, आप उनकी कमाई में बरकत दे और वो निश्चय अपने कमाई को अपने परिवार के साथ में खाने पाए। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।